हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लास्ट वीडियो को हम फिर से रिवाइज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? फूड प्रोवाइड us some essential material which are needed for a growth and maintenance our body. It is called nutrients. Okay, nutrients के हमने different types के kinds of nutrients देखे थे. Okay, here look at here various kinds of nutrients. Carbohydrate is the main nutrients in our body. Okay, protein, fats, vitamins, minerals, dietary fibers and water. Okay, जो मेन न्यूट्रिएंट्स था वो कार्बोहाइड्रेट है. ओके, कार्बोहाइड्रेट इट इज एनर्जी गिविंग सब्सटेंस सच एज सुगर एंड स्टार्च. फैट्स हायर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड्स करता है? फैट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स, एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स. बटर, घी, मिल्क, क्रीम. इन वेजिटेबल्स ऑयल्स सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉर्न, peanuts. थर्ड, प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन इज आल्सो अवर nutrients foods, growth and repair our body. Proteins are often called bodybuilding foods. Protein is also known as bodybuilding foods. Okay, उसके good sources के बारे में भी हमने देखा था. Okay, milk, eggs, seafoods, it is good sources of proteins. Now, 4 number, minerals. Today I will teach you and explain you number 4 nutrients. It is minerals. Mineral is a repair for making body structure. मिनरल्स जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को रिपेयर करता है. लाइक टीथ, बोन्स, हेयर, ब्लड, स्किन एंड मसल्स. इट इज आल्सो हेल्प इन डाइजेशन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ओके, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट एंड आई विल एक्सप्लेन एंड टीच यू अदर पॉइंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. Our next nutrients foods is number 5, vitamins. What is vitamins? Vitamins help in protecting our body against diseases. Okay, जो विटामिन्स है हमारी बॉडीज के अंदर, विटामिन्स के थ्रू कुछ कमियां हो जाती है. ओके, कुछ डिफिशियंसी आ जाती है हमारी बॉडीज के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इट इज प्रोटेक्ट अस विटामिन्स. वो कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा? विटामिन्स क्या करेगा? हमारी बॉडीज के अंदर कुछ डिसीजेज हो जाती है, कुछ डिफिशियंसी आ जाती है, तो उसकी रक्षा कौन करता है? विटामिन्स. विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. ओके, जो विटामिन्स है हमारे बॉडीज के अंदर जो स्ट्रक्चर है आइस, बोन्स, टीथ एंड गम्स का, उसको हेल्दी बनाए रखता है. कौन बनाए रखता है हेल्दी? विटामिन्स. लुक एट हियर सम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ विटामिन. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई. ओके, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर विटामिन्स के. हियर आर विटामिन ए. What is the function of vitamin A? विटामिन ए का फंक्शन क्या है हमारे बॉडीज के अंदर? Keep our eyes and skin healthy. जो विटामिन ए है वो क्या करता है? हमारे बॉडीज के अंदर जो आईज है, ओके, हमारा जो ऑर्गेन सिस्टम है, आईज, ठीक है, और स्किन, उसको क्या करता है? हेल्दी बनाता है. ठीक है, विटामिन ए के डिफिशियंसी हमें आई की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम होती है और स्किन की प्रॉब्लम होती है. तो विटामिन ए के फूड लेने से
विटामिन ए में ऑरेंज और येलो टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो लेने से क्या होती है, हमारे आइज़ की जो डिफिशियंसी होती है उसमें जो कमियां आ जाती है, ठीक है। आइज़ की जो बीमारियां होती है और स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ए। नाउ विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से कैल्शियम की कमियां होती है, ठीक है। तो विटामिन डी से ये जो कैल्शियम की कमियां होती है हमारे बोन्स और टीथ के अंदर, तो उसको कौन हेल्प करता है, विटामिन डी। ओके, सो विटामिन डी के फ्रूट्स हमें लेने चाहिए क्या, जिससे हमें कैल्शियम मिले, ठीक है। नाउ विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। जो विटामिन सी है हमारे बॉडीज के अंदर जो डिसीजेस हो जाती है, कुछ कमियां आ जाती है विटामिन सी के थ्रू, ठीक है। विटामिन सी के जो फ्रूट्स होते हैं लाइक सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्स फूड मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें विटामिन सी के लिए जो खट्टे फ्रूट्स को ईट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडीज के अंदर कुछ डिफिशियंसी ना हो, कुछ डिसीजेस ना हो। ओके, तो ये विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडीज के अंदर विटामिन सी के थ्रू कुछ कमियां आ जाती है तो उससे फाइट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन गुड सोर्सेस ऑफ food, vitamin A, vitamin D, vitamin C. Now look at here. In your textbook, vitamin A keeps our skin and eyes healthy. ये मैंने आपको बताया था अभी कि विटामिन ए से हमारी स्किन हेल्दी और आइज हेल्दी रहती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट्स अगेन मैनी डिसीजेज। विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडीज के अंदर जो डिसीजेज होता है उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है, कुछ कमियां आ जाती है, ठीक है। तो विटामिन सी के लिए हमें कुछ खट्टे फ्रूट्सों का सेवन करना चाहिए, लाइक ऑरेंज, ओके, ऑरेंज है। फिर ऑरेंज जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे बॉडीज के अंदर जो बोन्स और टीथ में जो कैल्शियम हो जाती है तो उस कैल्शियम को बनाए रखता है। ओके, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोवन। यहाँ पे आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स दिए हैं, गुड सोर्सेस ऑफ फूड्स दिए हैं विटामिन के। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए से, विटामिन ए के कौन से सोर्सेस हैं, लुक एट हियर, पपैया, कैरट एंड मैंगो, ठीक है। नाउ विटामिन बी, विटामिन बी से, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, राइस से, लीवर, फिर वीट प्रोडक्ट होता है उससे भी मिलता है। ओके, तो हमें विटामिन ए के लिए हमें पपैया, कैरेट, मैंगो इस टाइप्स के फ्रूट्स को ईट करना चाहिए। विटामिन बी के लिए राइस, वीट, ठीक है, फिर लीवर, इस तरह के फ्रूट्स को ईट करना चाहिए। लुक एट हियर, विटामिन सी, विटामिन सी, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, कुछ सोर्सेस हैं विटामिन सी के, ऑरेंज, टोमेटो, गवावा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला। ओके, तो दिस ऑल आर सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। इस विटामिन सी के लिए हमारे बॉडीज के अंदर कुछ डिसीजेस ना हो, कुछ डिफिशियंसी, कुछ कमियां ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें विटामिन सी के फ्रूट्स प्रोडक्ट को ईट करना चाहिए। नाउ look at here next, vitamin D, some sources of vitamin D। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, फिश, एग एंड लिवर, इस तरह के फ्रूट्स जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, विटामिन डी।
नाउ लुक एट हियर, कुछ मिक्स सोर्सेस ऑफ फूड है विटामिन ए बी सी डी के. आई विल एक्सप्लेन यू. मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, फिश, सनलाइट. ओके, ये सारे मिक्स फ्रूट्स और फूड हैं जो हमारे विटामिन ए, डी और सी को बनाए रखते हैं. नाउ लुक एट नेक्स्ट 6 नंबर, 6 न्यूट्रिएंट्स फूड्स, बट इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ एडिशनल एसेंशियल्स फूड्स. ये एडिशनल एसेंशियल्स फूड्स हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडीज के अंदर होते हैं. डाइटरी फाइबर्स, इट इज आल्सो कोल्ड रफेज. इसको क्या बोलते हैं? रफेज. इसका सेकेंड नेम क्या है? रफेज. इट इज आल्सो नो एज रफेज. इसको रफेज के नाम से भी जाना जाता है. ROUGHAGE. नॉट न्यूट्रिएंट्स गिविंग फूड. ये न्यूट्रिएंट्स गिविंग फूड्स नहीं देते. मैंने आपको पहले ही बताया है, डाइटरी फाइबर इज एडिशनल एसेंशियल फूड्स. ये एडिशनल फूड है, ये न्यूट्रिशियंस इसमें से नहीं मिलता है हमको, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ों में से हमें न्यूट्रिशियंस प्रोवाइड्स होता है. लेकिन जो डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर है, ये 2 ऐसे फूड हैं जिसमें से हमें न्यूट्रिशियंस नहीं मिलता है. नॉट न्यूट्रिएंट्स गिविंग फूड, यह हमें न्यूट्रिएंट्स फूड्स नहीं देता है. हेल्प ऑफ रिमूवल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी. हमारे बॉडीज के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है, उनको बाहर निकालता है हमारे बॉडी से, ठीक है. सपोज हम कोई फूड लेते हैं, ठीक है, तो उस फूड का डाइजेशन होने के बाद, उस फूड का डाइजेशन होने के आफ्टर कुछ वेस्ट मटेरियल्स होता है जो हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाता है. तो वो काम कौन करता है, उसका वर्क कौन करता है? डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स क्या करता है? उसकी हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी के अंदर से. डाइटरी फाइबर टू हेल्प द बॉडी इन मेंटेन डाइजेशन सिस्टम एंड हेल्दी. तो हमारे बॉडीज के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको हेल्दी भी बनाता है. कौन बनाता है? डाइटरी फाइबर्स. और डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करके रखता है. ओके, दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. इसके जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ओके, तो वो कौन कौन से फूड को ऑब्टेन करते हैं? कौन कौन से फूड्स को ऑब्टेन करते हैं? विच वन इज? ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं वो डाइटरी फाइबर्स फूड हैं और उसे वो ऑब्टेन करके रखते हैं, ठीक है, उनको बनाए रखते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वाटर. वाटर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे चिल्ड्रंस. वाटर आर नेसेसरी फॉर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है. तो न्यूट्रिशंस ऑफ फूड्स के लिए भी वाटर्स की क्या जरूरत होती है? ओके, वाटर्स हमारे बॉडीज के लिए बहुत ही नेसेसरी है. उसी तरह फूड्स के अंदर जो जैसे न्यूट्रिशंस होता है उसी तरह हमारे बॉडीज के लिए भी वाटर क्या होता है, उसको हमारे बॉडीज के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो नेसेसरी होता है हमारी बॉडीज के लिए. मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडीज के अंदर जो टेम्परेचर होता है, इट इज आल्सो कंटेन एंड मेंटेन टेम्परेचर्स ऑफ आवर बॉडीज. तो हमारे बॉडीज के अंदर जो वाटर ही नहीं रहेगा तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. ओके, वी कैन नॉट लिव विथआउट वाटर, और हम उसके बिना लिव नहीं कर सकेंगे. इट इज आल्सो रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस आउटसाइड बॉडी. ये क्या करता है? जो हमारे बॉडीज के अंदर अनवांटेड मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? रिमूव करता है. और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल मतलब जो हैवी और जो हमारे बॉडीज को नुकसान पहुंचाते हैं सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को क्या करता है? आउटसाइड करता है हमारी बॉडीज से, हमारे बॉडीज के अंदर से उसको बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल्स को. ओके.
sources. Which is sources of water? Look at here. Water, tea, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकेड फूड. ठीक है, तो वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? वाटर का यूज़ वाटर में भी होता है. टी बनाते हैं तब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, कुक फूड. ठीक है, तो ये सब सोर्सेस हैं उसके वाटर के. अब बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो. उसमें आपको एक पॉइंट दिया है बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? ओपन योर पेज नंबर 14 इन योर टेक्स्ट बुक. आई विल एक्सप्लेन यू दिस पैराग्राफ. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट. जो फूड हम डे में नॉर्मली ईट करते हैं, ठीक है, वो डाइट के लिए होता है हमारे. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. वो किसके लिए होता है? हमारे बॉडीज़ के अंदर हमारी हेल्थ जो है उसको ग्रोथ करता है और मेंटेनेंस करके रखता है. ठीक है, जो भी फूड्स हम लेते हैं वो क्या होता है? हमारे बॉडीज़ की हेल्प करता है, हेल्थ बढ़ाने में, उसको ग्रोथ करने में और उसको बनाए रखने में, मेंटेनेंस करने में. ठीक है, उसके बैलेंस को मेंटेनेंस करके रखता है जो भी हम फूड ईट करते हैं. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारे डाइट के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. हमारे बॉडीज़ के अंदर हमारा डाइट मेंटेनेंस रहे और उसका ग्रोथ बना रहे, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिएंट्स आपको मैंने बता दिए हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स. ओके, दिस ऑल आर आवर न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी. अगर हम कोई भी फूड राइट क्वांटिटी में लेते हैं, ओके, उसे सही मात्रा में लेते हैं, तो क्या होता है? हमें उस फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमारा जो बॉडी का हेल्थ है वो ग्रोथ में रहता है और उसका मेंटेनेंस बरोबर रहता है. ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. हमें कोई भी फूड जो हम लेते हैं वो नहीं तो ज़्यादा खाना चाहिए. नॉट टू मच ऑफ मीन्स नहीं ज़्यादा मात्रा में लेना है, ना ही कम मात्रा में लेना है. द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. डाइट कब कंप्लीट होगा, कब कंटेनेंस होगा? जब हम उसे गुड अमाउंट में, अच्छी मात्रा में लेंगे. ठीक है, अच्छी मात्रा में लेंगे और वाटर को भी ठीक तरीके से हम लेंगे. ना ही ज़्यादा लेना है, ना ही कम लेना है. कोई भी फूड आप ईट करते हो, ठीक है, तो हमारे बॉडी की डाइट के लिए और उसकी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी डाइट हमारे बॉडीज़ को बनाए रखता है वो तभी बना के रखता है. ना ही आप फूड को ज़्यादा लो, ना ही आप उस फूड को कम लो. ठीक है, और वाटर की जो क्वांटिटी होती है हमारे बॉडीज़ के अंदर, उसको भी नॉर्मल ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन जो फूड्स होता है वो इनफ लेना चाहिए. सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. इस डाइट को क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पीपल्स होते हैं, सारे एज वाले जो पीपल्स होते हैं, उनको सेम टाइप डाइट की जरूरत होती है? डू यू also think that, क्या आपने कभी सोचा है what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको किस टाइप्स के डाइट्स की ज़रूरत होती है, वो किसके टाइप्स के फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. लुक एट हियर, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स मीन्स मूंग एंड बेंगल ग्राम्स. ठीक है, जब मूंग को हम भिगो के रखते हैं 1 डे तक, फिर उसके अंदर बीज क्या होते हैं? स्प्राउटेड होने लगते हैं, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्प्राउटेड. मैंने आपको आगे के चैप्टर में एक्सप्लेन करवाया है. फर्मेंटेड फूड्स मीन्स साउथ इंडियन फूड्स, इडली, कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम क्रियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनेच, सातू, जागरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन. ये सारे जो फूड्स हैं, ठीक है,
ये सारे फूड्स क्या करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट, इसलिए विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, इसलिए हमें हमारी बैलेंस डाइट के लिए हमें कुछ एक्सपेंसिव फूड्स मटेरियल्स को खाना तो चाहिए लेकिन कम मात्रा में। ओके, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, हमें सही मात्रा में फूड्स को ईट करना चाहिए और इनफली फूड को ईट करना चाहिए। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। ओके, आपको जो मैंने रिमेंबर पॉइंट डिस्कस किए थे वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक में आप टेक्स्ट बुक के CW वर्क में आपको ये कीवर्ड्स राइट डाउन करने हैं। उसके आफ्टर जो मैंने आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स नोट्स में एक्सप्लेन किए थे वो आपको रिटर्न वर्क करना है इन योर CW नोट्स में। ओके।